क्वेश्चन नंबर 8 से हम इस वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चंस कर रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक आदमी 1 रुपए में 15 पेन खरीदता है। 1 रुपए में कितने पेन? तो 1 रुपए में उसको कितने पेन बेचने चाहिए? कितने पेन ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए? कितने का? अब समझो, 1 रुपए को ना 100 पैसे में लिख लेते हैं। 100 पैसे, 100 पैसे के खरीद के लाया है जी। 100 पैसे में उसे प्रॉफिट चाहिए कितना? 50%। 100 पैसे में कितने परसेंट का चाहिए प्रॉफिट? तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 50। कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए उसे 100 पैसे में? 50 पैसे का। तो मतलब 150 पैसे। कितने रुपए चाहिए उसको? 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, 100 पैसे खर्च कर रहे हैं, 150 पैसे में बिक जाए उसके पेन। 150 पैसे में कितने पेन बिक जाए उसके? 15 पेन। 150 पैसे में, अरे समझे नहीं समझे? समझे? 150 पैसे में कितने पेन बिकेंगे? बात समझे? 100 पैसे में खरीद के लाया 15 पेन। अगर उसके 150 पैसे में 15 पेन बिकते हैं तो उसको प्रॉफिट होता है 50% का। अब हमें बताना है 1 रुपए में कितने पेन बिकने चाहिए ना। एक पेन कितने का बिकेगा? एक पेन की कीमत हो गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 15 पैसे। अरे समझ, सिंपल से समझना, एक पेन कितने रुपए का होगा ताकि वो 150 पैसे में 15 पेन हो जाए? 15, अगर कोई 150 पैसे तुम्हें वो लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो 150 रुपए समझ लो। अगर ये 150 रुपए में 15 पेन लेके आया तो एक पेन कितने रुपए का लेके आया है? 15 पैसे का। कितने का? एक पेन कितने का है फिर? अरे हाँ, 10 पैसे के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कंफ्यूज हो जाए। समझो, फिर से समझो, एक पेन कितने का होगा? 10 पैसे का। तो उसको 1 रुपए में कितने पेन बिकेगा? 1 रुपए मतलब 100 पैसे ना। तो 100 पैसे में कितने पेन आएंगे? कितने पेन? तो 1 रुपए में उसे कितने पेन बेचने पड़ेंगे ताकि उसको कितने का प्रॉफिट हो जाए? 50% का। अब बताओ कौन बोला, फिर से समझा दो। मेरा लॉजिक अलग था, पर आंसर से 1 रुपए में कितने पेन खरीद के लाया? बाय कॉस्ट प्राइस। 1 रुपए में 15 पेन। 1 रुपए का मतलब 100 रुपए, 100 पैसे, 100 पैसे, इसका मतलब 100 पैसे। अगर उसको प्रॉफिट चाहिए 50% का, कितने का? तो सेलिंग प्राइस, 15 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 150 पैसे। 100 पैसे की चीज 150 पैसों की बिकेगी तभी तो 50% का प्रॉफिट होगा। 150 पैसे में कितने पेन बेचने हैं? 15 पेन। तो एक पेन की कॉस्ट क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गई 10 पैसे। 10 पैसे का एक पेन है, तो 1 रुपए के कितने पेन? 1 रुपए के कितने पेन? 10 पेन। 1 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? अरे भाई, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना। 10 पैसे का एक पेन, तो 100 पैसे के 10 पेन। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस। एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहां पे, इसलिए इसको भी ध्यान से समझना है। नए नए कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन आता है तो उसमें नई चीज सीखने को भी तो मिलती है। समझो, वॉल्यूम क्या होता है? कोई 3D फिगर है ना, कोई 3D फिगर, वॉल्यूम 3D फिगर का निकलता है, 2D फिगर का नहीं। इसका वॉल्यूम क्या है? नहीं निकाल सकते हम भाई, इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते सरफेस का। इसका एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। वॉल्यूम इस कमरे का निकलेगा। किसका? भाई इसके अंदर बैठ सकते हो तुम लोग? नहीं बैठ सकते। कमरे के अंदर बैठ सकते हो ना। वॉल्यूम क्या दिखाता है? कैपेसिटी। क्या दिखाता है? कितनी कैपेसिटी है। अब समझो, अब इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ समझ लो जो काम आएगी। वॉल्यूम समझते हैं, पहले दो चीज समझते हैं। क्यूबॉइड, इस टाइप की शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड, और इस टाइप की शेप को बोलते हैं क्यूब। जब साइड बराबर है वो क्यूब, और साइड बराबर नहीं तो क्यूबॉइड। इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें 3 डायमेंशन होता है। 3D फिगर में 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें सारे सेम होते हैं, मतलब सारी साइड सेम है, तो इसमें लिखते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ए क्या है? इसकी साइड, तो ये हो गया ए क्यूब। वॉल्यूम क्या है इसका?
वॉल्यूम समझ में आया सबको, क्यूबॉइड का और क्यूब का। अब इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसमें दो होते हैं। सरफेस एरिया के कौन कौन से होते हैं? एक होता है टोटल सरफेस, एक पहले लिखते हैं लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो कोई बॉक्स है क्यूबॉइड की शेप में, कोई दिखाता हूँ, अच्छा 1 मिनट लेके आता हूँ। ये देखो ये क्यूबॉइड है, क्या ये? अगर इस क्यूबॉइड में से ऊपर वाला ये हटा दे और नीचे वाला हटा दे, अब साइड साइड का एरिया बचा, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? इसमें अगर सब ऊपर भी लगा है, सब जगह से पैक है, सब जगह से पैक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके एरिया को टोटल सरफेस एरिया। अब निकालते कैसे? लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे का हटा देते हैं, तो ऊपर का एरिया हटा दो। क्या? लेटरल सरफेस एरिया में कोई बॉक्स है, ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला है, तो उसका एरिया जो निकालेंगे वो लेटरल सरफेस एरिया आएगा। समझे बात को? कोई एग्जांपल दूं? अरे कोई ऐसा बॉक्स समझो ऊपर से भी नहीं है ढक्कन, नीचे से भी ढक्कन नहीं है, तो ऐसा बॉक्स लो, उस बॉक्स का हम एरिया निकाले तो क्या निकाले? लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। और ऊपर और नीचे से भी पैक है तो टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका, क्यूबॉइड के लिए होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 into h into b plus h into l। लेटरल सरफेस एरिया h into b plus h into l। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 into a स्क्वायर। क्या होता है? 4 into a स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 into l into b, b into h plus h into l। इसका होता है 6a स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीज क्लियर? क्लियर? करें? हाँ, अब देखो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया है। क्या दिया है हमें? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 5832 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ए का क्यूब, 5832 सेंटीमीटर क्यूब। अब 8th क्लास के बच्चों ने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा हुआ है। अब तुम्हें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि इसका क्यूब रूट निकाल लो, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 5832 आ जाए, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से करा इसे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 से जा 12, फिर 2 से करा, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 से करा, 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा, फिर इससे करा, किससे? इसका तो मेरे को याद है, क्यूब और स्क्वायर याद करने के लिए बोला था तुम्हें, नहीं बोला था? बोला था। किसी को याद है बताना? नहीं याद करे? 729 किसका क्यूब होता है बताना? 9 का, करेक्ट। तो इसको तो मेरे को करने की जरूरत है। 981, 9 से करा 9, 9 से करा 1। उन बच्चों का टाइम बचेगा जिन्होंने क्यूब रूट स्क्वायर रूट टेबल्स याद कर लिए हैं। हाँ, नहीं तेरे को जरूरत नहीं है, फिर सीख ले क्या जा रहा है। अब देखो इसमें क्या है, 3 3 का ट्रिपल्स बनाते हैं, मतलब पेयर्स समझ लो। इसमें 3 3 का, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 into 2 into 9, दैट इज साइड मिल गई हमें। क्या मिल गई? क्यूब की साइड कितनी है पता चल गई, एज पता चल गई कितनी है, एज, एज बोलते हैं इसको। तो अब एज पता चल गई। अब इसका क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था अभी क्यूब के लिए? 4, देखो मैंने बोला कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खराब चीज है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 into a स्क्वायर, 4 into a कितना है? 18। अब बोलो बताओ, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पहली क्लास में बोला था स्क्वायर रूट याद कर लो, क्यूब रूट याद कर लो, ये सब याद कर लो, काम आने वाले हैं। स्क्वायर रूट याद करे? नहीं करे। जिसने करे उनको पता है 18 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, कितना होगा? 324, वेरी गुड। 4 into 324। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 16, 1 8 9 4 12, 1 2 9। कौन सा ऑप्शन है? डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो इस क्वेश्चन में देखो, P क्वेश्चन नंबर 10, P जो है किसी काम को कितनी देर में कर सकता है? 24 दिन में। P Q और कौन है? P Q
और आर। क्यू कर सकता है उसी काम को 30 दिन में, आर कर सकता है, अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में वो काम हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना है 24, 30 और 20 का एलसीएम कितना आया, कितना है 120। एलसीएम आ गया इसका 120। अब क्या करना है, डिवाइड करना है 24 से, इसको इससे करना है और इससे करना है। कितना आ रहा है 24 से करा कितना है 5, कितना आया 5, क्यू से करा कितना आया 4, 20 से करा 6। मतलब इससे करने का मतलब क्या है, हम मान के चल रहे हैं एलसीएम जो है कि उसको 120 ईंट उठानी है। कितनी ईंट उठानी है, अगर ये अकेले 120 ईंट उठाता है, इसे 24 दिन लगते हैं, 24 दिन में 120 ईंट उठा रहा है, तो इसे एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, 5 ईंट उठा रहा है। ये 30 दिन में उठा रहा है तो ये हर दिन में 4 ईंट उठा रहा है, ये 6 ईंट उठा रहा है। और ये तीनों एक साथ लग जाए तो एक दिन में कितनी ईंट उठा लेंगे, 6 4 10 और 5 15। तो 120 ईंट उठाएंगे और 15 ईंट एक दिन में उठा लेते हैं, कितने दिन हो जाएंगे, 8 दिन। कितने दिन हो जाएंगे, आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट।